टोपोलॉजी हिंदी में चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में हमने कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स देखी थी। आज हम कुछ और डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स एग्जांपल्स देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं हम कि n एक कोई सेट है और t उस पर कोई टोपोलॉजी है जिसमें an सबसेट्स हैं। an मतलब an टाइप के सबसेट्स हैं जहाँ n इंडेक्स सेट को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। और an को हमने इस तरह से परिभाषित किया है कि उसके एलिमेंट्स हैं n, n+1, n+2 डैश डैश। मतलब आप यदि a1 लेते हैं तो 1, 1+1, 1+2 एंड सो ऑन। a2 सेट लेते हैं तो उसके एलिमेंट्स होंगे 2 से स्टार्ट होकर 2, 2+1, 2+2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है। तो कुछ सेट्स हमको दिए हुए हैं 5, 7, 12, 25, 12, 15, 40 ये एलिमेंट्स हैं उनके 4 सेट्स दिए हैं जिनका हमको क्लोजर या समवर्ग निकालना है। तो क्लोजर की डेफिनेशन को एक बार हम रिवाइज करें कि क्लोजर वो सबसे छोटा टी क्लोज्ड सेट्स होता है, क्लोज्ड सेट होता है जो उस सेट ए को कंटेन करता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा टी क्लोज सेट जिसका कि वह सेट ए सबसेट हो वो उसका क्लोजर कहलाता है। तो टोपोलॉजी टी है। मान लीजिए ए कोई उसका एलिमेंट है, ए कोई सेट है जो टी को बिलोंग करता है। तो हमें पता है कि टी में जो सेट्स होते हैं उनको हम टी ओपन या विवृत कहते हैं। इसलिए उस सारे सेट्स के पूरक या कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। तो ए यदि टी में है वो ओपन है तो n-a क्लोज्ड होगा क्योंकि यहाँ हमने सेट n लिया है। तो टी ओपन सेट्स कौन से हैं? जो सब टोपोलॉजी को बिलोंग करते हैं। फाई, n, a1, a2, a3 ये सेट्स सब टी ओपन सेट्स हैं। फाई a1 मतलब 1, 2, 3, a2 मीन्स 2, 3, 4, a3 मीन्स 3, 4, 5 और n भी। अब क्लोज सेट्स निकालना है हमको तो हमें क्या करना होगा? इन सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स लेना होगा n के रेस्पेक्ट। तो n-5 n, 1, 2, 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? n-1, 2, 3 राइट। n-1, 2, 3 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। तो वो पूरा सेट n ही हो जाएगा, इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 5। 2, 3, 4 से स्टार्ट हो, 2 से जो सेट स्टार्ट हो रहा है 2, 3, 4 उसको n में से माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंगलटन सेट 1। नेक्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 2, देन 1, 2, 3 और लास्ट सेट का जो कि हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका? 1 से लेके n तक एंड सो ऑन। तो अब ए का समवर्ग निकालना है हमें या क्लोजर। तो ए मान लीजिए आपका सेट 5, 7, 12, 25 राइट। इसका क्लोजर तो हमें अब वो सेट लेना है जो हमने क्लोज सेट निकाले उनमें से जिसका कि ये 5, 7, 12, 25 सबसेट हो, है ना। तो 1 से लेके 25 तक के एलिमेंट्स जिस सेट में आएंगे ये वो सबसे छोटा सेट होगा। 25 के बाद आप 26, 27 तक भी ले सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा सेट लेना है। तो उसका क्लोजर क्या हो जाएगा? 1 से लेके 25 तक। दूसरा सेट है हमारा 12, 15, 40। तो इसका सबसे छोटा सेट कौन सा होगा जिसका कि ये सबसेट है? 1 से लेके 40 तक एलिमेंट्स होंगे जिसमें 2, 4, 6, 8, 12 में 1 से लेके 12 तक का। फिर 2, 4, 6, 8 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी यदि हम कर देते हैं तो उसका क्लोजर क्या होगा? अप टू इन्फिनिटी है तो उसका क्लोजर क्या हो जाएगा? n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इटसेल्फ, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं एक थ्योरम है। एक्स एक इनफाइनाइट सेट है और फाई और एक्स के परिमित उपसमुच्चयों के पूरकों का कुल टी है। तो हमें दिखाना है कि ये टी एक्स पर टोपोलॉजी होगा। टी क्या है एक बार हम देख लें। फाई उसका एलिमेंट है और एक्स के जो फाइनाइट सबसेट्स बनेंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्स को लिया है हमने टी में। तो हमें बताना है कि ये सेट भी एक्स पर एक टोपोलॉजी होगा। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन से हमें 3 कंडीशंस वेरीफाई करनी होंगी कि फाई और एक्स टी को बिलोंग करते हैं, G1 और G2 यदि टी में है तो उनका इंटरसेक्शन भी टी में हो, और आर्बिटरी यूनियन सेट्स का वो भी टी में हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। एक्स क्योंकि एक इनफाइनाइट सेट है और टी हमने फाई के साथ एक्स के फाइनाइट सबसेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स को लेकर हमने टी बनाया है। तो पहली बात, फाई तो टी में है ही, दिया हुआ आपको। तो फाई फाइनाइट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस फाई भी टी को बिलोंग करेगा, क्योंकि फाइनाइट सबसेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स टी को बिलोंग करते हैं। तो x माइनस फाई टी को बिलोंग करेगा, मतलब x भी टी को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी वेरीफाई होती है कि फाई और x टी के एलिमेंट्स। सेकेंड कंडीशन देखिए, G1 और G2 यदि टी के एलिमेंट्स हैं तो हमें बताना है कि उनका इंटरसेक्शन भी टी में है। तो इंटरसेक्शन जब भी हम दो सेट्स का लेते हैं तो दो केसेस बन जाते हैं। एक तो इंटरसेक्शन नल सेट हो, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, और दूसरा कि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन हो। तो यदि कोई भी एलिमेंट G1 और G2 में कॉमन नहीं है, वो इंटरसेक्शन फाई है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से G1 इंटरसेक्शन G2 टी को बिलोंग करेगा। अब हम सेकेंड केस लेते हैं जिसमें G1 इंटरसेक्शन G2 फाई नहीं है, G1 भी फाई नहीं है, G2 भी फाई नहीं है और उनका इंटरसेक्शन भी फाई नहीं है। तो ये G1 और G2 हमने किसके एलिमेंट्स लिए हैं? टी के। तो चूंकि ये टी में है इसलिए इनके कॉम्प्लीमेंट्स कैसे होंगे? फाइनाइट। x माइनस G1 और x माइनस G2 क्या है? फाइनाइट सेट्स है। फाइनाइट सेट्स का यूनियन भी फाइनाइट होगा। तो x माइनस G1 यूनियन x माइनस G2 फाइनाइट है। x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 फाइनाइट, डी मॉर्गन्स लॉ। जब x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 फाइनाइट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट t को बिलोंग करेगा, t की परिभाषा से। मतलब x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 t को बिलोंग करता है। यानी हम G1 इंटरसेक्शन G2 का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो रिजल्टिंग सेट क्या आ जाएगा? G1 इंटरसेक्शन G2। तो सिद्ध होता है कि G1 और G2 यदि T में है तो उनका इंटरसेक्शन भी T को बिलोंग करता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, आर्बिटरी यूनियन हमें प्रूव करना है कि वो T को बिलोंग करता है। मान लीजिए G अल्फा T में है जहाँ अल्फा इंडेक्स सेट को बिलोंग करता है, तो हमें बताना है कि यूनियन ऑफ G अल्फा व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट भी T को बिलोंग करता है। इंडेक्स सेट को बिलोंग करता है मतलब अल्फा की वैल्यू ऑफ 1 2 3 ले सकते हैं, G1 G2 G3 एंड सो ऑन। अब G अल्फा T को बिलोंग करता है, इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट x माइनस G अल्फा क्या है? फाइनाइट है अल्फा के सभी मानों के लिए जो इंडेक्स सेट को बिलोंग करते हैं। जब x माइनस G अल्फा फाइनाइट है तो उनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा। फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन फाइनाइट ही होगा। x माइनस G अल्फा इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो x माइनस G अल्फा जो कि G अल्फा का कॉम्प्लीमेंट है उसको हम G अल्फा डैश भी लिखते हैं, तो हमने यहाँ डैश लिख दिया इसको। इंटरसेक्शन G अल्फा डैश फाइनाइट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट T को बिलोंग करेगा।
तो x माइनस इंटरसेक्शन g अल्फा डैश बिलोंग्स टू t, राइट। इंटरसेक्शन g अल्फा डैश, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और x में से आप माइनस कर रहे हैं मतलब आप उसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ उसको भी डैश सिस्टम में लिख दिया। इंटरसेक्शन g अल्फा डैश, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, डैश बिलोंग्स टू t। डी मॉर्गन्स रूल से ये क्या हो गया, यूनियन ऑफ g अल्फा डबल डैश, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू t। g अल्फा का हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो रिजल्टिंग सेट क्या आ जाएगा, g अल्फा ही आएगा। तो यूनियन ऑफ g अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू t। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि t भी एक टोपोलॉजी है। इसके बाद कुछ थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स हैं। हर थ्योरम और एग्जांपल पे तो हम नहीं जाएंगे, वो आप देखिएगा। और कुछ नेक्स्ट जो थ्योरम है 3.6 में कि टोपोलॉजीज का यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है। मान लीजिए x एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, T1 एक टोपोलॉजी है जिसके एलिमेंट्स हैं 5x और सिंगलटन सेट 1, दूसरी कोई टोपोलॉजी है 5x एंड सिंगलटन सेट 2। तो T1 यूनियन T2 क्या होगा, देखिए 5x 1 एंड 2, 5x 1 और 2 क्या टोपोलॉजी है, नहीं है, क्योंकि 1 और 2 का यूनियन सेट 1 2 आएगा, वो T1 यूनियन T2 को बिलोंग नहीं करता। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि यदि किसी सेट पर हमने 2 टोपोलॉजीज या कई टोपोलॉजीज डिफाइन की हैं तो उनका यूनियन हमेशा टोपोलॉजी नहीं होता, जबकि इंटरसेक्शन यदि आप लेते हैं 2 टोपोलॉजीज का तो वो हमेशा एक टोपोलॉजी होता है। यहाँ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, T1 इंटरसेक्शन T2 में दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 और x, जो कि एक टोपोलॉजी है, राइट। अब इसी को जनरलाइज करके प्रूव किया है हमने कि एक सेट x पर हमने Tn टोपोलॉजी डिफाइन की, जबकि यह इंडेक्स सेट को बिलोंग करता है। तो T1 T2 T3 T4 T5 कई टोपोलॉजीज हैं, तो हमें बताना है कि उनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी होगी। तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से हम इसको वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि नेबरहुड हम कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट का। नेबरहुड की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लीजिए। R सेट ऑफ रियल्स है, उसके कुछ सबसेट्स हैं, जैसे हमें पता है नंबर लाइन पर आप शो कर सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल्स, ये सब R के सबसेट्स हैं। क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड। तो मान लीजिए एक एलिमेंट हमने लिया 1, तो हमें देखना है कि कुछ सेट्स दिए हुए हैं आपको R के सबसेट्स, उनमें से कौन से सबसेट हैं जो 1 के नेबरहुड हैं, T नेबरहुड। तो एक बात तो ये है कि ओपन सेट जो होता है वो अपने प्रत्येक अवयव का नेबरहुड होता है, राइट। डेफिनेशन यदि याद हो तो कि कोई भी एक सेट ओपन कहलाता है यदि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, और वो ओपन सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। T जहाँ हमारी क्या है, सामान्य टोपोलॉजी है। अब नेबरहुड की डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करें। मान लीजिए एक पॉइंट x दिया है जो R को बिलोंग करता है, तो R का कोई सबसेट A
इस पॉइंट x का नेबरहुड होता है यदि हमारे पास टोपोलॉजी T में कोई ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करता हो G कि x बिलोंग्स टू G एंड G इज सबसेट ऑफ A, मतलब G टोटली A के अंदर है, तो वो सेट A x का नेबरहुड कहलाता है। तो हमें कुछ सेट्स दिए हैं, उसको हमको वेरीफाई करना है। पहला सेट दिया है आपको क्लोज्ड इंटरवल 1 2, तो ये 1 का नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टोपोलॉजी T में कोई भी एलिमेंट ऐसा G ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करता कि 1 G को बिलोंग करता हो और G क्लोज इंटरवल 1 2 का सबसेट हो, इसलिए ये 1 का नेबरहुड नहीं है। जबकि क्लोज इंटरवल 0 to 1 का नेबरहुड है, क्योंकि ओपन इंटरवल 0 to ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें 1 है। 0 से ओपन इंटरवल 0 से 2 तक का यदि हम लेते हैं तो 1 उसके बीच में आ रहा है, मतलब 1 ओपन इंटरवल 0 2 को बिलोंग करता है और वो क्लोज इंटरवल 0 2 का सबसेट है। इसलिए क्लोज इंटरवल 0 to 1 का नेबरहुड है, राइट। ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0 2 भी 1 का नेबरहुड है, क्योंकि 0 से 3/2 जो हम ओपन इंटरवल बनाएंगे उसमें 1 बिलोंग करेगा और वो 0 to 3/2 जो ओपन इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल 0 2 का सबसेट है, राइट। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट के नेबरहुड चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक कुराटोस्की स्पेस है या टोपोलॉजिकल स्पेस को कुराटोस्की के टर्म्स में डिफाइन करना है। X एक नॉन एम्प्टी सेट है और A और B X के कोई आर्बिटरी सबसेट्स हैं। तो X के इन सबसेट्स पर हम एक ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से कि क्लोजर ऑफ फाई इज फाई, A सबसेट है क्लोजर ऑफ A का, क्लोजर ऑफ A बराबर है क्लोजर A का, एंड क्लोजर ऑफ A यूनियन B बराबर है क्लोजर ऑफ A यूनियन क्लोजर ऑफ B। तो कोई भी सेट X यदि इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो इस ऑपरेटर के साथ कुराटोस्की स्पेस कहलाता है। और ये शर्तें जो है वो हर टोपोलॉजिकल स्पेस में सेटिस्फाई होती है, इसलिए हर टोपोलॉजिकल स्पेस क्लोजर की सामान्य परिभाषा के साथ कुराटोस्की स्पेस भी होता है, राइट। अब इसकी कुछ थ्योरम है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।